नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर सर आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। चलिए सर, हमें कंप्लीट करा दीजिए चैप्टर। सर, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था? पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी के चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं सर अभी तक? सर, हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में कुछ पढ़ा है। सर, हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में कुछ पढ़ा है। सर, हमने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के बारे में चीजें पढ़ी हैं। सर, हमने रूल नंबर 86 भी पढ़ा था। सर, हमने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करने के मैनर के बारे में पढ़ा था। सर, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 50। क्या बात करता है सर ये कहता है अगर आप टैक्स की पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं करते हैं, डिले कर देते हैं बेसिकली आप, तब आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सर, टैक्स तो आपसे कलेक्ट किया ही जाएगा, टैक्स तो आपसे हर हालत में कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन टैक्स के अलावा आपसे इंटरेस्ट की भी वसूली होगी। सर, हमें समझ आ रहा है? आगे बढ़ो जी। चलिए सर दो सिचुएशन पढ़ेंगे इसके अंदर हम। सर, इसके अंदर हम दो सिचुएशन पढ़ेंगे। बहुत स्लो पढ़ाऊंगा जी, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। जहां आपको दिक्कत आए वीडियो को पॉज करना, जहां आपको दिक्कत है वीडियो को पॉज करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, जब तक आपको इस लेक्चर का कंटेंट पूरा समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इस कंसेप्ट के। चलिए सर सिचुएशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सिचुएशन नंबर 2 को मैं स्टार्ट तब करूंगा जब सिचुएशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। मैं सिचुएशन नंबर 2 के बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा कि सिचुएशन 1 में क्या है, सिचुएशन 2 में क्या है। मैं आपसे सिर्फ सिचुएशन 1 की बात करूंगा। जैसे ही मैं सिचुएशन 1 को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं सिचुएशन 2 पे जाऊंगा सर। चलिए सर, तो मैं सिचुएशन 1 की बात करता हूं सर। क्या होता है? डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स in full or part, that is interest payable on tax declared and paid in GSTR 3B after due date। क्या बात हुई सर? हमने टैक्स की पेमेंट करी, लेकिन हमने ड्यू डेट के बाद करी सर, आज नहीं करी। एग्जांपल दो सर अप्रैल महीने की जीएसटी रिटर्न फाइल होगी GSTR 3B मई महीने की 20 तारीख तक। आपने मई महीने की 20 तारीख तक GSTR 3B फाइल नहीं करी सर, अप्रैल महीने की आप लेट फाइल कर रहे हैं, उसके बाद फाइल कर रहे हैं, तो सर टैक्स की वसूली तो की जाएगी गवर्नमेंट आपसे। गवर्नमेंट आपसे जीएसटी के टैक्स की वसूली तो करेगी, साथ में ही आपसे इंटरेस्ट भी लेगी। सर, आपने हमें पढ़ाया था 4 मेजर हेड होते हैं, 5 माइनर हेड होते हैं। आपने हमें 5 माइनर हेड के बारे में बताया था सर। आपने बताया था सर टैक्स होता है, इंटरेस्ट होता है, पेनल्टी होती है, लेट फीस होती है एंड अदर ड्यूज। तो बच्चा टैक्स की बात, टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ेगा। टैक्स का मतलब जीएसटी की पेमेंट। सर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या इंटरेस्ट की बात हम यहां पे पढ़ेंगे आज सर। सर, पेनल्टी कहां पे पढ़ेंगे? सर, पेनल्टी के लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। सर, लेट फीस के बारे में कहां पे पढ़ेंगे? अरे, हमने लेट फीस के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ रखा है ना सर, रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर। रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर हमने लेट फीस के बारे में पढ़ा था सर। हमें याद आ रहा है क्या सर? हम सुना दें? मैंने कहा आपको याद है, वेरी गुड। आज हम लेट फीस की बात नहीं करेंगे, आज हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, जो इंटरेस्ट लगेगा सर। सेक्शन याद करना पड़ेगा सर हमें। मैं कहता हूं सर याद कर लो तो ज्यादा अच्छा आपके लिए। अरे बिल्कुल आसान सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50।
तो इंटरेस्ट फॉर डिलेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 15, इसमें सिचुएशन 1 क्या है सर, आपने डिले किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और पार्ट, आपने या तो पूरा का पूरा टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया, या फिर आपने कुछ कराया कुछ रह गया आपसे। तो सर इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा सर आपके ऊपर 18% पर एनम का, 18% पर एनम का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा सर। कब से लगेगा सर, जिस दिन ड्यू डेट होगी, जिस पीरियड की हमें टैक्स की पेमेंट करनी है, उस पीरियड टू टैक्स पीरियड की जो ड्यू डेट है उससे अगले दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी सर, फ्रॉम नेक्स्ट डेट टू द ड्यू डेट। और सर कब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक कैलकुलेशन होगी। सर हमें एग्जांपल से समझा दीजिए। मैंने कहा जी ओके सर, अप्रैल महीने की जीएसटी की पेमेंट आपने मई महीने की 20 तारीख तक नहीं करी, लेट्स सपोज आपने जुलाई महीने में करी 12 जुलाई को, तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी सर आपको 21 मई से लेके 12 जुलाई तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सर आपके ऊपर। किस रेट से होगा सर, 18% पर एनम पे होगा सर। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। चलिए देखिए होता क्या है, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं अपने टैक्स की पेमेंट करने के लिए, जीएसटीआर 3B, आपने जीएसटीआर 3B ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी। सर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या पता आपके पास पैसा ना हो टैक्स की पेमेंट करने के लिए, और क्या हो सकता है सर, सर क्या पता आपका सीए अवेलेबल नहीं है, आपके सीए के पास अभी टाइम नहीं है, उसने कहा कि मैं डिले पेमेंट, मतलब हम लेट फाइल कर देंगे जीएसटीआर 3B। और क्या रीजन हो सकता है सर, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई। और क्या हो सकता है सर, एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं। अब जीएसटी के अंदर क्या है सर, बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं। लेट्स सपोज एज्यूम कीजिए जी 1 लाख टैक्स पेयर्स हैं जिनको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, बेसिकली टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं सारे के सारे। अब मान लीजिए किसी वजह से 50,000 बंदों ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी। अब डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करेगा कि सबके पास डिमांड नोट इशू कर देगा, डिपार्टमेंट ये नहीं करेगा कि सब सर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दे अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A। डिपार्टमेंट सर वेट करेगा। अगर सर डिपार्टमेंट इमीडिएटली ही जैसे ही ड्यू डेट खत्म होती है, जीएसटीआर 3B की, अगर उस डेट तक टैक्स पेयर ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसा नहीं होगा सर कि जैसे ही ड्यू डेट खत्म हो जाएगी उससे नेक्स्ट डे डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व कर देगा। ऐसा नहीं होता सर। अगर डिपार्टमेंट सर ऐसा करने लग जाए तो डिपार्टमेंट के पास कितना सारा अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो जाएगा, डिपार्टमेंट के पास सर कितना सारा अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो जाएगा सर, अगर आप डिपार्टमेंट ऐसा करेगा तो सर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता, डिपार्टमेंट वेट करता है। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73, 74, 74A कुछ समय बीतने के बाद ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, या किसी पे अगर डाउट ही है, जेन्युइन डाउट है, तभी करता है सर डिमांड जनरेट अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A। दैट मींस नॉर्मली क्या करता है डिपार्टमेंट वेट करता है कि सामने वाला टैक्स पेयर टैक्स की पेमेंट इंटरेस्ट के साथ खुद ही कर देगा। तो सर इसके अंदर क्या बात हुई, या तो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इश्यू नहीं किया, आपने खुद ब खुद क्या किया। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना सर, बिल्कुल भी आपको मैं दोबारा से कराऊंगा आपको कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। सर मैं पढ़ा रहा हूं डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स करिए आपने, लेकिन या तो डिपार्टमेंट के
डिमांड नोट या फिर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A जनरेट होने से पहले ही आपने टैक्स की पेमेंट कर दी, या फिर डिपार्टमेंट आपके पास खुद चल के आया कि सर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी अभी तक। तो सर जब डिपार्टमेंट आपके पास नहीं आता है, आपने खुद ब खुद टैक्स की पेमेंट करी है विद इंटरेस्ट, तो डिपार्टमेंट की नजर में सर आप क्या हो, एक अच्छे इज्जतदार इंसान हो सर। तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में सर आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी सर। जो नेट जीएसटी लायबिलिटी पे करनी होगी, मतलब सर मीनिंग टैक्स पेबल आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सर हमें समझ नहीं आ रहा, आप एक बार समझा दो सर हमें। मैंने कहा सर ओके। सर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा, कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सर, नेट अमाउंट पे। लेट्स सपोज आपने अप्रैल की जो महीने की जो आपकी जीएसटी लायबिलिटी आ रही है, वो आउटपुट लायबिलिटी आ रही है आपकी 2 लाख रुपए, आपके पास 40,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था। तो डिपार्टमेंट कहता है सर आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना, वो आफ्टर कंसीडरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी। तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है सर, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जी, आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे होगा 60,000 रुपए पे, दैट इज नेट जीएसटी लायबिलिटी पे। ठीक है सर, और बताइए सर इसके बारे में। सर अगर अगर सर आपके ई कैश लेजर में, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जब आपकी लायबिलिटी ड्यू हुई थी, वहां से लेके जिस दिन तक आपने लायबिलिटी पे करी है विद इंटरेस्ट, क्या बोला, जब से लेके जब आपकी लायबिलिटी ड्यू हुई वहां से लेके जिस दिन आपने लायबिलिटी पे करी है, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स तक, अगर उस टाइम तक सर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जो था वो मोर देन और इक्वल टू लायबिलिटी था, क्या मीनिंग सर, इफ अमाउंट वाज लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फ्रॉम ड्यू डेट of payment of tax till the payment of actual tax, said amount shall not be considered for the calculation of interest। क्या मतलब सर, समझिए जी, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था 40,000 रुपए, तो आपसे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 60,000 रुपए पे लगेगा सर, नेट जीएसटी लायबिलिटी पे। सर हमें समझ आ गया। लेट्स सपोज आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर 40,000 रुपए रखा हुआ था, कहां से कहां तक सर, जिस दिन आपकी लायबिलिटी ड्यू हुई, दैट मींस 20 मई हमारा एग्जांपल, वहां से लेके 12 जुलाई पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर 40,000 रुपए मेंटेन थे। तो जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना सर, वो 20,000 रुपए होगी सर, नेट जीएसटी लायबिलिटी में से कैश अमाउंट भी डिडक्ट कर देंगे, उस 20,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। सर हमें समझ आ रही है। सर हमें याद कैसे होगी ये चीज, मैं कहता हूं सर जो चीजें मैंने बोली आप उसको एक बार पेन से लिखिएगा अपने पेपर पे, आपको और आसानी से चीजें याद होंगी। मैंने कहा सर ओके। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने खुद से टैक्स की पेमेंट ही नहीं करी, डिपार्टमेंट हमारे पास आया और डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी अंडर सेक्शन 73, 74, 74A। इस केस में क्या होगा सर, इस केस में सर डिपार्टमेंट आपको बेईमान इंसान मानता है, डिपार्टमेंट कहता है आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, डिपार्टमेंट बोलेगा सर इस केस में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, वो पे करोगे ऑन ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। कैसे सर, सर हमारे एग्जांपल में हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती थी 1 लाख रुपए की, और हमारे पास आईटीसी दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट था 40,000 रुपए का, तो हमारी नेट जीएसटी लायबिलिटी थी
60,000 रुपए की। डिपार्टमेंट कहता है सर ये तो 60,000 रुपए की लायबिलिटी जो नेट जीएसटी लायबिलिटी है, इस पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो तब कर पाएंगे जब आपने खुद खुद ब खुद आपकी टैक्स पे कर दिया। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A, इस केस में सर आप ग्रोस जीएसटी लायबिलिटी पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके पेमेंट करेंगे। तो सर आपकी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 1,00,000 रुपए पे होगी सर, ना कि 60,000 रुपए पे। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें। सर सिचुएशन नंबर 1 आपकी कंप्लीट होती है जी। सर सिचुएशन 2 क्या कहती है? सर सिचुएशन 2 कहती है आपने यूटिलाइज किया है रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। क्या मीनिंग सर? अरे आपने एक आईटीसी था जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, आपने वो अवेल कर लिया। अवेल करने पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं लेंगे डिपार्टमेंट आपसे। डिपार्टमेंट आपसे अवेल करने पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं लेगा। यूटिलाइजेशन करने पर आप डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट की पेमेंट लेगा सर। इंटरेस्ट का अमाउंट डिपार्टमेंट चार्ज कब करेगा सर आपसे? जब आप रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर लोगे सर, अवेल नहीं करोगे, यूटिलाइजेशन पर लगेगा सर। सर अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन क्या होता है समझाते हैं जी। लेट्स सपोज, देखिए एक्चुअल में ऐसा ही होता है, मैं आपको लेकिन समझा रहा हूं। सपोज समझाने की पर्पज से क्या होता है, आपने कोई 2 सीटर कार परचेज करी, वेदर इट इज फॉर बिजनेस पर्पज, वेदर इट इज फॉर पर्सनल पर्पज, उस 2 सीटर कार पे सर आईटीसी आपका जो है वो ब्लॉक होगा। लेकिन सर मैं कहता हूं आपने जीएसटी में रिटर्न फाइल करी और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया सर कि हाँ जी ये मेरा आईटीसी है। डिपार्टमेंट कहता है अवेल तो कर लिया, यूटिलाइज मत कर लियो। उसको यूटिलाइज मत कर लियो टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। समझ आ रहा है आपको? आपने अवेल तो कर लिया, यूटिलाइज मत कर लेना उसको। यूटिलाइज कर लिया तब गलत है सर आपके साथ। तो सर यूटिलाइज सिचुएशन 2 कहती है सर यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। सर इस केस में भी इंटरेस्ट जो लगेगा ना वो 18% पर एनम की रेट से लगेगा सर। सर कब से लगेगा? डेट ऑफ जो आपने यूटिलाइजेशन किया जिस डेट को, उससे नेक्स्ट डे से कब तक लगेगा सर? डेट ऑफ रिवर्सल या फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जो आईटीसी आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया या उसको आप या तो रिवर्सल कर दो या फिर पेमेंट ऑफ टैक्स कर दो, वहां तक लगेगा सर। ठीक है सर। किस अमाउंट पे लगेगा सर? ये लगेगा ऑन एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज्ड। ठीक है सर। तो बेसिकली हमें 3 कैलकुलेशन करनी है। एक तो करनी है अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो हमें अमाउंट निकालना है रॉन्गली यूटिलाइज आईटीसी का, दैट इज एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज जो किया आपने जो एक्सेस आईटीसी को यूटिलाइज किया है ना, उसकी कैलकुलेशन करनी है सर। सबसे पहले सर नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम अमाउंट ऑफ एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज्ड। तो इसकी कैलकुलेशन होगी सर आपकी अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। हम निकाल रहे हैं रॉन्गली यूटिलाइज आईटीसी सर, हम निकाल रहे हैं रॉन्गली यूटिलाइज्ड आईटीसी। कैलकुलेशन कैसी होगी? रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से लेस करेंगे सर। निकाल क्या रहे हैं? रॉन्गली यूटिलाइज्ड आईटीसी। कैलकुलेशन होगी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से लेस करेंगे सर क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। लेट्स सपोज हमने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है हमारा 50,000 रुपए का और हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का 40,000 रुपए का। तो एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज हमारा कितना होगा सर? 10,000 रुपए।
सर अगर उल्टा होता, मैंने कहा उल्टा कैसे सर, आपका अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी 40,000 रुपए है, लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर वो 50,000 रुपए है तो सर ये अमाउंट नेगेटिव में आ जाएगा, तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फिर नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब होगी, जब आपका रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी लेस क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये अमाउंट पॉजिटिव आएगा और इस अमाउंट को बोलेंगे एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज्ड। ठीक है सर। सर नंबर सेकंड पे रेट क्या लगेगी सर इंटरेस्ट की, सर इंटरेस्ट की रेट लगेगी 18% पर एनम, 18% पर एनम की सर। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। सर टाइम पीरियड, सर टाइम पीरियड तो हमें याद है, आपने तो बताया था जो ड्यू डेट होगी सर, एक मिनट सर, जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, वहां से लेके टिल डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, डेट ऑफ रिवर्सल और पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया है रॉन्गली अवेल्ड, क्या मीनिंग सर, लेट्स सपोज मेरे पास आईटीसी, ये लैपटॉप मैंने परचेज किया था, ये लैपटॉप मैंने परचेज किया था, इस लैपटॉप का मेरे पास आईटीसी है। मैंने कार परचेज करी थी, उसका भी मेरे पास आईटीसी है। तो टोटल मेरा आईटीसी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इकट्ठा हो चुका है जी। अब जो आईटीसी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इकट्ठा हो चुका है, उससे मैं पेमेंट करूंगा जीएसटी की। ठीक है सर। अरे मैंने लैपटॉप वाला आईटीसी यूटिलाइज किया है या फिर कार वाला आईटीसी यूटिलाइज किया, ये पता कैसे चलेगा सर, नॉर्मली ये पता नहीं चलेगा, नॉर्मली ये पता नहीं चल पाएगा। तो सर इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें प्रोविजन सिखाए कि टाइम पीरियड हम किस तरीके से निकालेंगे। इफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, क्या मीनिंग सर, आपने आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आईटीसी पड़ा हुआ है वो कम हो जाता है, फॉल्स बिलो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी ड्यू टू द पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू रिटर्न। सर हमें समझ नहीं आ रही है ना, हमारा सर घूम रहा है, हमें सर दर्द हो रहा है सर, हमें समझ नहीं आ रही। मैंने कहा जी ओके, आप क्या करते हैं सर। सर हमने क्या किया, आईटीसी यूटिलाइज कर लिया, कैसे सर, थ्रू रिटर्न। लेट्स सपोज मेरे पास एक लैपटॉप परचेज किया मैंने, इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए, जिसपे 18% का जीएसटी मैंने पे किया है। तो 18,000 रुपए मैंने अवेल कर लिए सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है सर। सर मैंने एक 2 सीटर कार भी परचेज करी है, जिसकी कीमत, लेट्स सपोज जिसकी कीमत रफली ले रहा हूं सर 10 लाख रुपए है, और उस पर भी 18% का जीएसटी है सर। तो 1,80,000 रुपए का जीएसटी मैंने अवेल कर लिया। टोटल मेरा कितना जीएसटी मैंने अवेल कर लिया सर, 18,000 रुपए का तो लैपटॉप पे, 1,80,000 रुपए का सर कार पे। टोटल मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है सर आईटीसी का, 1,80,000 रुपए में मैं जमा कर दूंगा 18,000 रुपए, दैट मीन्स 1,98,000 रुपए सर। हाँ सर। अरे अब जब मैं टैक्स की पेमेंट करूंगा, लेट सपोज मैंने ये आईटीसी अवेल किया अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ में ये मैंने आईटीसी अवेल कर दिया, रिटर्न के थ्रू ही तो सर अवेल करूंगा मैं इसको, नहीं। हाँ सर क्या मतलब, कभी आप नहीं कर रहे हो कभी आप हाँ कर रहे हो। मैंने कहा सर आपने रिटर्न फाइल करी तभी तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। मैंने कहा सर हाँ। आपने क्या किया सर, आपकी अप्रैल मंथ में कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, दैट मीन्स आपका आईटीसी अप्रैल मंथ में आपने अवेल तो कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया। तो डिपार्टमेंट कहता है सर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी, रॉन्गली यूटिलाइज आईटीसी पे।
लेट्स सपोज आपकी अप्रैल से लेके जून तक कोई भी आउटपुट टैक्स की पेमेंट आपने नहीं करनी, आप बस परचेज किए जा रहे हो। मैंने कहा सर ओके। होता क्या है जी, जुलाई मंथ में आपने सेल करी, लेट्स सपोज सर आपने सेल करी है सर 1 करोड़ रुपए की, और उस 1 करोड़ रुपए पे सर आपने जो जो आप सेल करते हो उस पे 18% का ही जीएसटी है सर, तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गई सर 1 करोड़ का 18%। मैंने कहा सर ओके। तो सर ये जो लायबिलिटी आपने डिस्चार्ज करनी है, ये जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने डिस्चार्ज करनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डिस्चार्ज कर सकते हैं सर, हमने पढ़ा था। मैंने कहा सर आपने यूटिलाइज कर लिया, ये सारा आईटीसी यूटिलाइज कर लिया, आपने सारा का सारा आईटीसी यूटिलाइज कर लिया। सर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की है ये तो बता दो हमें। मैंने कहा सर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 18 लाख रुपए की। सर कैसे कैलकुलेशन किया आपने? मैंने कहा जी आपने सेल करी थी 1 करोड़ रुपए की, जिसपे 18% का जीएसटी लगा, तो 18 लाख रुपए तो सर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। सर आपने इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा यूज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ा हुआ था वो यूटिलाइज कर लिया। अब आप सर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप उस पैसे से, आप उस इनपुट टैक्स से लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो सर इस केस में। अब मैंने कहा सर ओके। आपने 1,98,000 रुपए का जो आपके पास इनपुट था उसकी पेमेंट कर दी सर, उससे पेमेंट कर दी सर आपने 1,98,000 रुपए की पेमेंट कर दी सर आपने। बैलेंस जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आप सर कैश में पे करोगे, सर हमने पढ़ा है। लेकिन सर आप एक बात बताइए, क्या आप ठीक कर रहे हैं? डिपार्टमेंट कहता है सर जो आपने कार परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, जिसपे 18% का जीएसटी आपने पे किया था, जिसपे 1,80,000 रुपए का, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। वो आईटीसी ब्लॉक आईटीसी था, ब्लॉक क्रेडिट था, आपने उसको कैसे यूटिलाइज कर लिया, आपने कैसे उसका इस्तेमाल कर लिया लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। सर अब हमें समझ आ रही है आपकी बातें, अब हमें बिल्कुल आसान लग रहा है टॉपिक। मैंने कहा सर ओके। तो आपने आईटीसी को यूटिलाइज किया जून महीने में, जो आपने सेल करी, सॉरी सर आप हमने सेल करी जुलाई महीने में, अप्रैल से लेकर जून तक तो आपकी कोई सेल नहीं थी, जुलाई महीने में आपने सेल करी। तो सर जुलाई महीने की जो आप जीएसटीआर 3 पे फाइल करेंगे, टैक्स की पेमेंट करेंगे, वो 20 अगस्त तक करेंगे सर। सर 20 अगस्त मैक्सिमम डेट है, ड्यू डेट क्या है सर? 20 अगस्त। जुलाई महीने के जीएसटीआर 3 की ड्यू डेट क्या होगी सर? अगस्त महीने की 20 तारीख। क्या उससे पहले भी कर सकते हैं? हाँ सर उससे पहले भी कर सकते हैं। तो आपने यूटिलाइज कब किया? जब आप जुलाई मंथ की रिटर्न फाइल कर दोगे सर। मैंने कहा सर ओके। तो सर डेट काउंट कब से होगी, कब आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज किया था? सर डेट स्टार्ट होगी ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न, जिसमें आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज किया है। क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ सर अब हमें समझ आ रहा है। सर कब तक लगेगा? जब तक लगेगा सर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स और टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। मैंने कहा जी ओके। चलिए सर, सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा हाँ सर इसके अलावा भी हो सकता है। अगर आपने अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर falls below, if amount available in electronic credit ledger falls below wrongly availed ITC due to the other than due to the payment of tax through return। आपने क्या किया सर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके कुछ आईटीसी पड़ा हुआ था सर, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो आईटीसी यूटिलाइज किया ना, अब वो रिटर्न के थ्रू यूटिलाइज नहीं किया, आपने अदर देन रिटर्न यूटिलाइज किया। तो इस केस में सर इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेशन होगी?
इस केस में सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी डेट ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टिल द डेट ऑफ रिवर्सल या डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है सर। सर मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, फॉर लेविंग इंटरेस्ट फॉर एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ओनली इन केस ऑफ आईजीएसटी। एक्सेस यूटिलाइजेशन मीन्स आईटीसी IGST wrongly availed less closing balance in electronic credit ledger of IGST, CGST या फिर SGST या UTGST। क्या मतलब सर? सर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये IGST के लिए स्पेसिफिक कैलकुलेशन होगी। कैसे सर? जो एक्सेस यूटिलाइज आईटीसी हमने जो एक्सेस यूटिलाइज आईटीसी की जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन आईजीएसटी की केस में स्पेसिफिक होगी। कैसे होगी सर? क्लोजिंग बैलेंस हम आईटीसी रोंगली अवेल्ड, आईजीएसटी की बात कर रहे हैं सर, आईजीएसटी का लेंगे आईटीसी रोंगली अवेल्ड लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर ऑफ आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो सर इसको इंटरेस्ट पे नहीं होगा, इग्नोर कर देंगे सर। चलिए सर, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। थैंक यू सर, स्टे कनेक्टेड।